महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। कुछ लोग तो महाभारत को एक सच्ची घटना मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महाभारत को महज एक काल्पनिक घटना कहकर टाल देते हैं। क्या वाकई में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था? क्या सच में भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में सत्य की जीत करवाने के लिए धरती पर जन्म लिया था? आखिर क्या सच्चाई है महाभारत की? क्या वाकई में ये सत्य घटना थी या महज एक काल्पनिक घटना ही थी? इस बात का पता लगाने के लिए हमने महाभारत पर काफी रिसर्च की, तब जाके हमको महाभारत के कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिन्हें देखकर वाकई में आप महाभारत को एक सच्ची घटना मानेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको महाभारत के बारे में 7 ऐसे सबूत दिखाऊंगा जो कि महाभारत के युद्ध के होने के पक्के प्रमाण हैं। घटोत्कच का कंकाल। कुरुक्षेत्र के पास ही भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई के समय बेहद ही विशाल आदमी का कंकाल मिला, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कंकाल किसी साधारण आदमी का तो नहीं हो सकता। तभी कुछ लोगों ने यह बात उठाई कि यह कंकाल घटोत्कच का है। महाभारत काल के घटोत्कच के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि भीम के पुत्र थे। घटोत्कच महाभारत के युद्ध में आया तो कर्ण ने उसे शक्तिशाली बाण से मार दिया। इस कंकाल को घटोत्कच का कंकाल इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसका शरीर सेम उसी प्रकार है जिस प्रकार महाभारत के काल के घटोत्कच का वर्णन महाभारत में दर्शाया गया है, इसीलिए लोग इसे घटोत्कच का कंकाल मानते हैं। ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर हथियार। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के एक भयंकर अस्त्र के बारे में तो सुना ही होगा। यह अस्त्र ब्रह्मा द्वारा धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जो कि आज के युग के विनाशकारी परमाणु हथियार के समान था, जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। जो ब्रह्मास्त्र को चलाता वह इसे वापस लाने की भी क्षमता रखता था। रामायण में भी लक्ष्मण ने मेघनाथ पर इस ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया था, लेकिन भगवान श्री राम ने यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे सारी लंका नष्ट हो जाएगी और कई बेकसूर लोगों की जान चली जाएगी। उसी ब्रह्मास्त्र का कंपैरिजन आज के परमाणु हथियार से किया जा रहा है। जिस प्रकार आज का परमाणु बम पूरे एक देश को खत्म करने की ताकत रखता है, ठीक उसी प्रकार पहले का ब्रह्मास्त्र पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता था। जब पहली बार अमेरिका ने परमाणु बम बनाया और इसका परीक्षण किया तो इसका धमाका बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह ही था। जिस प्रकार महाभारत में बताया गया था कि ब्रह्मास्त्र किस प्रकार फटता था, इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि इस तरह का अस्त्र शस्त्र महाभारत में यूज किया जाता था। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी। भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका नगरी का राजा कहा जाता है और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है कि यह नगरी जल में डूब गई थी, यानी कि पूरी द्वारिका नगरी पानी में समा गई। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला और इस शहर के सबूतों से यह पता चलता है कि यह द्वारिका नगरी है, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया था। कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहते हैं कि उस समय भयंकर युद्ध में बहे खून की वजह से कुरुक्षेत्र की मिट्टी पूरी लाल पड़ गई थी। इसलिए पुरातत्व विभाग ने कुरुक्षेत्र की जांच की। उसमें देखने को मिला कि कुरुक्षेत्र में पूरी की पूरी मिट्टी अब तक लाल पड़ी है, जिस मिट्टी में अभी तक भाले और तीर मिले हैं और कई ऐसे हथियार मिले हैं जो कि महाभारत के युद्ध में उपयोग लिए गए थे। पुरातत्व विभाग को यह पता चला है कि यह हथियार 2800 ईसा पूर्व के है, जो कि लगभग महाभारत काल का समय था, जिससे यह साबित होता है कि वाकई में महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत के अर्जुन का चक्रव्यूह। आप अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है? यह चक्रव्यूह हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सीवी धार के नीचे बसा रजनोड़ गांव में एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मशहूर है, जहां पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। उसी समय अर्जुन ने इस चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके एक पत्थर पर इसका चित्र बनाया था, जो आज भी वहां पर मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने से पता चलता है कि इसके अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन इसके बाहर आने का रास्ता पता नहीं चलता है। कहते थे कि जो इस चक्रव्यूह में चला गया वो वापस नहीं आ सकता। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के उन सबूतों में से एक है जो कि इसके सच होने का वास्तविक सबूत है, लेकिन इतिहास में कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। इतिहास में तो ये भी लिखा गया है कि अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज चौहान को शब्द बाण चलाना सिखाया था। कहा जाता है कि महाभारत के वह अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और वो आज भी भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने आते हैं। लाक्षागृह। महाभारत काल में लाक्षागृह की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है।
कहा जाता है कि कौरवों ने पांडवों को जलाने की साजिश के चलते लक्ष्य ग्रह का निर्माण करवाया था, लेकिन पांडव लक्ष्य ग्रह के अंदर से सुरंग बनाकर लक्ष्य ग्रह से बाहर आ गए थे और वह सुरंग आज भी उत्तर प्रदेश के वारणवा स्थान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आपको इन सबूतों को देखकर पता चल ही गया होगा कि वास्तव में महाभारत एक सत्य घटना पर आधारित है और वाकई में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।